से अत्यंत दुखी हैं। या राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं, या राम मंदिर को पैसों की बर्बादी समझते हैं, या राम मंदिर को सेकुलरिज्म पर कलंक मानते हैं, या मानते हैं कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खोला, या बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना को कट्टर कम्युनल बताते हैं, या राम मंदिर को रेडिकल हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं, या इस भारत राष्ट्र का हर वो सनातनी हिंदू जो अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन और उनके दर्शन को अपनी आंखें बेताबी से संयोजा हुआ है। ये राम मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनवाया और इसके क्या परिणाम होंगे, कसम प्रभु श्री राम की जो भाषा और कहानी इस वीडियो में बोलने वाला हूं, बड़े मुंह वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन अच्छों की जमीन खिसक जाएगी। बस एक प्रार्थना है आपसे, एक जाति का मुझे पता। जय शंकर दोस्तों, राम मंदिर बनने जा रहा है, पर कुछ हिंदुओं को तकलीफ हो रही है कि ये राम मंदिर क्यों बन रहा है, और कांग्रेस पेट में दर्द होने लगा है कि ये राम मंदिर कैसे बन रहा है, और मोदी जी को बड़ा बुरा कह रहे हैं, और मंदिर के लिए भी अपशब्द बोल रहे हैं। इनके पेट में मरोड़े लगे हैं। आओ बोलो जय श्री राम। नहीं, लेकिन अगर आप सनातनी हिंदू हो तो बस एक बार इस वीडियो को सुन लो। देखिए, आज ढांचा नहीं तोड़ना, पर ढांचा टिका भी नहीं रहेगा। समय था 1984 और अभी अभी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। इसके 2 महीने बाद चुनाव हुए और मात्र 40 साल के राजीव गांधी राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत 414 सीट के साथ प्रधानमंत्री बन गए। अभी कुछ समय ही हुआ था और अगले ही साल 1985 साहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। साहबानो की जीत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग आक्रोशित, नाराज हो गया। मुसलमानों की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश लाकर मानो नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही खारिज कर दिया। देश को गौरवान्वित करने वाले इस कदम से मुस्लिम तो खुश हुए, लेकिन सेकुलर राष्ट्र की इस छवि को देखकर हिंदू भड़क उठे। अब हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन और गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने एक निजी कोर्ट से फैसला आता है कि विवादित ढांचे के अंदर बने राम मंदिर के दरवाजों को खोल दिया जाए। इस फैसले से समस्त हिंदू लोग खुशी से पागल हो गए। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार जिस राम जन्मभूमि के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे थे, इस फैसले को राम मंदिर निर्माण के अवसर में देखने लगे। अभी तक जो राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार तक सीमित था, वो अब चुनाव से पहले 1989 पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ लिया। राम के जुड़ते ही 1989 चुनाव में बीजेपी 2 सीट से 88 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस चुनाव हार गई और बीजेपी की मदद से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। और अब शुरू होता है इस पूरे मूवमेंट का सबसे निर्णायक पल 1990 लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी ने यह फैसला लिया कि 10 राज्यों से करीब 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा के बाद 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर रुकेंगे। वर्ष 1987 में रामायण और 1988 में महाभारत सीरियल के शुरू होने से गांव-गांव, घर-घर लोगों के बीच उनके खून में राम जन्मभूमि को लेकर एक अलग ही जोश भर दिया। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे जबरदस्त समर्थन शायद ही किसी ने देखा होगा। रथ यात्रा के साथ साथ गांव के गांव हजारों लाखों लोग जुड़ गए। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, संघ परिवार के लोग जनसभाएं की व्यवस्था करने लगे। सड़कों पर मंदिरों की घंटियां थाली और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। आस्था इतनी जबरदस्त थी कि लोग अपने कपड़ों से रथ के पहियों को साफ करने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने खून को इकट्ठा कर रथ यात्रा में देने लगे। तब पहली बार इस देश में यह नारा लगा कि गर्व से कहो हिंदू है हम। लाल कृष्ण आडवाणी की बढ़ती इस लोकप्रियता को देख और जन सैलाब को देख वीपी सिंह ने बिहार में रथ यात्रा को रोक दिया और लालू यादव ने 7 दिन पहले 23 अक्टूबर को आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कार सेवक रुके नहीं और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कड़े बंदोबस्त के बावजूद तय तारीख 30 अक्टूबर को कोठारी ब्रदर्स ने पहली बार जन्मभूमि पर भगवा लहरा दिया। लेकिन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 3 दिन अयोध्या के अंदर और भी कुछ बड़ा हुआ। पूरे अयोध्या में लॉकडाउन होने के बावजूद 28,000 सैनिक होने के बावजूद कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। यह बात मुख्यमंत्री जी को हजम नहीं हुई और 3
3 दिन तक हर उस कार सेवक को घुस घुस कर चुन चुन कर गोली मारी गई जो उस विवादित ढांचे के अंदर घुसे और चढ़े। उन दोनों भाइयों कोठारी ब्रदर्स को घुसकर बाहर निकालकर सबके सामने गोली मारी गई। आज भी अयोध्या की वो गली शहीद गली के नाम पर है। लाशों की गिनती ना पता चले इस पुलिस ने लाशों को रेत की बोरी से बांधकर सरयू नदी में फेंक दिया। एक बात जो 1989 से 1991 2 सालों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदली, जिसकी वजह से शायद वो विवादित ढांचा गिरा, वो था कि जिस भी दल या राजनीतिक पार्टी ने राम का विरोध करा, प्रभु श्री राम ने उसी के अस्तित्व को खत्म कर दिया। जिस वीपी सिंह ने रथ यात्रा को रोका तभी सरकार बदल गई और प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जिस लालू यादव ने गिरफ्तार करा मुख्यमंत्री बदल गया और जिस मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई उस उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह यादव की सरकार बन गई। और जो बीजेपी 1984 में राम के नाम से केवल 2 सीटों के साथ चली थी, 1989 में 88 और 1991 चुनाव में 125 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1991 चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो गया। चुनाव में बहुमत न मिलने के बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। और अब आता है साल 1992 जिसे उस समय हर किसी ने देश पर कलंक बताया और आज उसी दिन की वजह से हर कोई नाचता फिर रहा। देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यादव जी। अयोध्या में एक बड़ी महारैली और जन्मभूमि पर एक पूजा का आह्वान हुआ। तारीख रखी गई 6 दिसंबर 1992। पूरे देश से हजारों लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। अब पूरे अयोध्या की गलियां बस एक ही नाम से झूम रही थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर के दिन पूजा के बाद भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे संभालना पुलिस के बस की नहीं रहा और भीड़ बेकाबू होकर विवादित ढांचे पर चढ़ गई। जो कुछ जिसके पास था लग गए और कुछ ही घंटों में उस ढांचे को गिरा, जगह को साफ कर रातों रात मंदिर निर्माण कर दिया। कल्याण सिंह जी की पुलिस क्यों खड़ी रही या प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सेंट्रल फोर्स को हमले का आदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे कि राम का विरोध करने पर कांग्रेस का क्या हुआ, वीपी सिंह कहां गायब हो गए या लालू मुलायम की क्या दुर्गति हुई। और शायद ये राम जी या उन कार सेवकों का आशीर्वाद ही होगा कि देश में पहली बार माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव जी ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करा और आखिरकार सदियों बाद 6 दिसंबर 1992 अपने जन्म स्थान पर रामलला जी एक टेंट के नीचे विद्यमान हो गए। बहुत आसान है आज आसपास सारी सुविधाएं और व्यवस्था के बाद इतिहास की घटनाओं पर टिप्पणी कर खुद को बुद्धिजीवी घोषित करना। आज जिस आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना या बीजेपी को जो हिंदू कम्युनल हिंदुत्ववादी गुंडे बोलते हैं, उन्हीं के कार सेवकों ने निस्वार्थ बिना किसी लोभ के अपने यहाँ खोपड़ी पर गोलियां खाई हैं। तब जाकर आज आपको प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। और अगर आज भी कोई सेकुलर हिंदू या मानता हो कि 1990 या 1992 की घटना एक दुर्भाग्य या एक कलंक था, तो किस मुंह से जाओगे दर्शन को? यह कहानी केवल विवादित ढांचे के गिरने या मंदिर स्थापित करने की नहीं है। यह कहानी है अयोध्या के उस शहीद गली की, सरयू नदी में आधे कटे हुए राम भक्तों के शरीर की। अपना घर बार छोड़ हजारों किलोमीटर नंगे पैर चलने वाले कार सेवकों की आस्था की यह कहानी है उन राजनीतिक दल और संगठनों की जिसने राम जन्मभूमि को प्राथमिकता दी और उसके लिए लड़े। और यह कहानी है हिंदुओं के उस शौर्य की जिसने सनातन का पुनः उदय और अपने खून, आदर्श और राष्ट्र के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अभी जब आप रामलला के दर्शन को अयोध्या जाओगे तो वो शहीद गली आपके माथे की प्रतीक्षा करेगी। और हाँ, वो क्या था, सबूत मांग रहे थे रामलला के जन्म के। आ रहा हूं अगली वीडियो में। इस बार ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मेरा ये काम। जय श्री राम दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। भाई को थोड़ी सपोर्ट करो। आपकी सपोर्ट से मेरा हौसला बढ़ता है, मैं और वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।